हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो डेली एक्शन प्लान के अंदर आपको रोज सुबह एक क्लास शेयर करी जाती है, फिर उसके ऊपर एक 15 क्वेश्चंस का क्विज आप लोगों के साथ में शेयर किया जाता है। तो ये वाला क्विज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक के ऊपर था। 15 क्वेश्चंस, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, खासकर गाइडेड बैच के बच्चों ने या फिर जो रेगुलरली हमारे एक्शन प्लान को फॉलो कर रहे हैं। वन बाय वन हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इन सॉल्यूशन वीडियोस को आप यूज कर सकते हैं आफ्टर क्विज या फिर रिवीजन के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि आपके पास में ढेर सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन बैंक इकट्ठा होता जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 2.5 सेंटीमीटर। इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विल बी। तो हमने देखा था कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, खासकर जब हमारी इमेज कहां पर बन रही हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही हो, तो ये हो जाती है आपकी 1 + d/f। तो यहां पे हमें फोकल लेंथ दे रखी है, d हमारा होता है 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमें दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 11। 2.5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 + 1 करोगे तो 11 आपका आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ मैग्नीफाइंग पावर 8 इज मेड यूजिंग 2 lenses spaced 45 सेंटीमीटर अपार्ट। द फोकल लेंथ ऑफ द lenses used are। तो मैंने बताया था कि जनरल जो नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन होता है उसके अंदर जो ट्यूब लेंथ होती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ एंड आईपीस लेंस की फोकल लेंथ, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। तो ये हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर, दोनों का सम हमें दे दिया गया। साथ ही साथ में हमें मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है कितनी, 8। ठीक है, और हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर होती है रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो यहां पर अपन एफ ओ की जगह चाहें तो 8 टाइम्स एफ ई रख सकते हैं। तो इस चीज को जब अपन इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, यानी कि 9 टाइम्स एफ ई इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, यानी कि एफ ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीमीटर, दैट इज 5 सेंटीमीटर। और जैसे ही हमारे पास में ये आ गया तो एफ ओ हो जाएगा 45 - 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज यूज्ड आर, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बनानी है दैट इज 40 एंड फिर आई पीस की दैट इज 5। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहां पर करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। The magnifying power of the objective of a compound microscope is 7. If the magnifying power of microscope is 35, then the magnifying power of eyepiece will be। ठीक है, तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हमें कितनी दे रखी है, 7। और हमें आईपीस जो लेंस है उसकी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होती है, MO × ME। तो ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर हमें दे रखी है 35 इज इक्वल टू MO की जगह रख सकते हैं 7 टाइम्स ME। तो ME की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 डिवाइडेड बाय 7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5। तो आईपीस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर हो जानी चाहिए 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज फोकल लेंथ 110 सेंटीमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एफ ओ हमें दे रखा है 100 एंड एफ ई हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन है, राइट, रिस्पेक्टिवली। When final image is formed at least distance of distinct vision, magnifying power of telescope। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था कि इस केस में हमारी मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, FO डिवाइडेड बाय FE टाइम्स 1 + FE डिवाइडेड बाय D। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है यहाँ पर।
तो देखो एफ ओ हमें कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर, एफ ई हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ई हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2.5। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, सॉरी 25 लेना है ना हमें, 2.5 नहीं 25 सेंटीमीटर होगा, सारी चीज़ें सेंटीमीटर में ही रखी है हमने, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 10 और 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0.4, कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.4 यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.4, तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 14। तो जो मैग्नीफाइंग पावर है उसकी वैल्यू 14 आ रही है और ओवरऑल मैग्नीफाइंग पावर नेगेटिव होती है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एम पी इज इक्वल टू -14, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, what will be the magnifying power of simple microscope of focal length 5 centimeter if final image is formed at minimum distance of distinct vision। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर इन दैट केस कितनी होती है 1 प्लस d/f होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमें गिवन है 1 प्लस डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ हमें दे रखी है कितनी 5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 5 दैट इज 6। तो ओवरऑल आंसर हमारा हो जाना चाहिए 6, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 6th क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। तो हमें एफ ओ दे दिया गया है दैट इज 100 सेंटीमीटर और एफ ई दे दिया गया है दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग हमारी मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई। तो नेकेड आइज के ऊपर जो एंगल बनता है उसको अपन लिखते हैं एल्फा, वो हमें दे रखा है 0.5 डिग्री। इफ इट इज लुक्ड थ्रू द टेलीस्कोप द एंगल सबटेंडेड बाय मून्स इमेज। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ में देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसको अपन लिखते हैं बीटा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन होती है बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा और हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। तो यहाँ से बीटा हो जाएगा आपका एल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। एल्फा हमें दे रखा है 0.5 डिग्री, एफ ओ हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर और एफ ई हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये 50 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 25 डिग्री। 25 डिग्रीज मतलब ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। In a laboratory for convex lens L1, L2, L3 and L4 of focal length 2, 4, 6, 8 centimeter respectively are available. Two of these lenses form a telescope of length 10 centimeter and magnifying power 4. तो लेंथ का मतलब होता है एफ ओ प्लस एफ ई, वो तो हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर और मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, वो हमें दे रखा है 4। तो एफ ओ हो जाएगा आपका 4 टाइम्स एफ ई और ये जब इस इक्वेशन के अंदर रखोगे तो आपको मिलेगा 4 टाइम्स एफ ई प्लस एफ ई इज इक्वल टू 10 दैट इज 5 टाइम्स एफ ई इज इक्वल टू 10, यानी कि एफ ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और जैसे ही एफ ई की वैल्यू 2 आ जाएगी तो एफ ओ आ जाएगा आपका 8। तो 2 और 8 मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए हमारा 8 और आई पीस होना चाहिए हमारा 2। तो 2 and 8 यानी कि L1 and L4 हमें चूज करने हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, अगर अपन बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में रखें तो हमारा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फिर आएगा आई पीस। तो एक ऑप्शन हमें 2 दे रखा है L1 L4 और एक ऑप्शन हमें 4 दे रखा है L4 L1, मतलब ऑर्डर भी ध्यान रखना है। तो हमें ऑप्शन डी यहां पर टिक करके आना है, ऑप्शन डी हमारा यहां पर
करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसी गलती मत करना, ये सिली मिस्टेक्स एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन कैन सी क्लियरली ओनली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ही वॉन्ट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। वॉट काइंड ऑफ लेंस डज ही रिक्वायर फॉर हिज स्पेक्टिकल्स एंड वॉट मस्ट बी इट्स पावर। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारा u क्या है, -50 सेंटीमीटर, और हम उसकी इमेज को कहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर से दूर जो भी है उसको हम खींच के 25 सेंटीमीटर पर लाना चाहते हैं। तो v हमारा हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। तो हम फोकल लेंथ आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/v यानी कि 1/-25 -1/u यानी कि 1/-50 इज इक्वल टू 1/f। तो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 1/50 -1/25 इज इक्वल टू 1/f। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका LCM आ जाएगा 50, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा -2 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/50। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी -50। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक लेंस यूज करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -50 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक की बात आ गई समझ में। -50 सेंटीमीटर है तो नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। तो हमें एक कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ -50 हो, या फिर जिसकी पावर जो है वो कितनी हो जाए, 1/50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100। नेगेटिव साइन लगाएंगे तो पावर आ जाएगी आपकी -2। तो -2 पावर वाला हमें कॉनकेव लेंस चाहिए अगर हम इस इंसान की मदद करना चाहते हैं। तो मतलब ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th। A man cannot see clearly the objects beyond a distance of 20 centimeter from his eyes. To see distant objects clearly, he must use which kind of lens and of what focal length? अब distant object का मतलब हो गया infinity, तो हमारा u हो गया -infinity, और उसको खींच के हम कहाँ पर लाना चाहते हैं, v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर पर लाना चाहते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v यानी कि 1/-20 -1/u -infinity इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/f आ जाएगा -1/20। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी -20 सेंटीमीटर। नेगेटिव है, इसका मतलब हमारा लेंस कैसा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस होना चाहिए। कॉनकेव लेंस यूज करना है हैविंग 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको चुटकियों के अंदर सॉल्व करने हैं बच्चों। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट दैट ऑफ टेलीस्कोप डिक्रीजेज। Microscope and telescope both will increase. Microscope and telescope both will decrease. Microscope will decrease, but that of telescope increases. तो हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो हमारे पास में फॉर्मूला रखा हुआ है और उस फॉर्मूला की मदद से हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ना, किसकी, माइक्रोस्कोप की अगर अपन बात करें तो फॉर माइक्रोस्कोप जो है मैग्नीफाइंग पावर होती है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर मल्टीप्लाइड बाय आईपीस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर। फॉर्मूला भी है हमारे पास में VO/UO। तो VO/UO इज नथिंग बट ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, यहां तक की बात आ गई समझ में। तो हमारा जो MO है वो लार्ज होता है अगर हमारी फोकस की वैल्यू क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल MO जो है उसको या तो आप लिख सकते हो VO/UO, है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हो
एफ अपॉन एफ प्लस यू, या फिर फिक्स करना चाहते हो कि आपकी इमेज कहाँ पर बनेगी तो इसको आप v की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको ये ध्यान रखना है कि इन जनरल किसी भी लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो इंक्रीज हो जाती है अगर उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप जो है इसकी फोकल लेंथ क्या हो जानी चाहिए, स्मॉल हो जानी चाहिए। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप, अगर अपन फोकल लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, एफ ओ को अगर अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो डिक्रीज हो जानी चाहिए। यहां तक की बात तो आ गई हमारे माइक्रोस्कोप के लिए। जबकि टेलीस्कोप के लिए उल्टा है। टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है उसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर के अंदर एफ ओ ऊपर आता है और एफ ई नीचे आता है। तो अगर आप एफ ओ को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी टेलीस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो माइक्रोस्कोप की तो डिक्रीज हो जाएगी और टेलीस्कोप की इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। डी हम यहाँ पर टिक कर गएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, आपको एज अ फैक्ट भी इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन के बारे में। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस। तो हमें एफ ओ दे दिया गया है 40 सेंटीमीटर और एफ ई दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। हमारे लेंसेस के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो देखो अगर हम केवल और केवल ऑब्जेक्टिव लेंस को कंसीडर करें तो u हमें गिवन है, कितना गिवन है, -200 सेंटीमीटर, और एफ ओ हमें गिवन है दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले वी ओ निकाल लेते हैं कितना होगा। तो फॉर्मूला लगेगा 1/VO -1/u दैट इज -200 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/f दैट इज 1/40 सेंटीमीटर। तो 1/VO की वैल्यू आ जाएगी 1/40 प्लस 1/200। तो एलसीएम आ गया आपका 200। 40 से डिवाइड करोगे 200 को तो 5 टाइम्स चला जाएगा। तो 5 + 1 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 200। तो VO की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 33.33। ये हमारी VO की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट इमेज बनती है इसको हम ट्राई करते हैं कि ये हमारे आईपीस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ जाए। बहुत ही एक्सट्रीम केस की बात करें, नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो वो आईपीस के फोकस पर होती है। तो इस केस में हमारी जो ट्यूब लेंथ हो जाती है वो हो जाती है VO प्लस FE। ठीक है, तो यहाँ पे VO कितना है 33.33 और FE कितना है 4। तो ओवरऑल ऐड करोगे तो 37.33 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखा है क्वेश्चन के अंदर हमें, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। तो हमें एक रेंज दे दी। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इंफिनिटी द टाइप एंड पावर ऑफ करेक्टिंग लेंस द पर्सन हैज टू यूज विल बी। तो यहां पर हमें क्या करना है कि हमारा जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को हमें खींच के कहां पर लाना है, v = -400 सेंटीमीटर पर लाना है। तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी 1/v यानी कि 1/-400 सेंटीमीटर -1/u यानी कि -infinity = 1/f। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी -400 सेंटीमीटर। यहाँ तक की बात आ गई हमें समझ में। तो हमें 400 सेंटीमीटर वाला एक नेगेटिव साइन है, इसका मतलब कैसा लेंस होना चाहिए आपका,
कॉनकेव लेंस होना चाहिए। और अगर अपन पावर की बात करें तो पावर हो जाएगी 1/400 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 4 मीटर, तो -4 मीटर, तो इसको अपन लिख लेंगे -0.25 डायोप्टर। तो हमें एक कॉनकेव लेंस चाहिए जिसकी पावर -0.25 हो। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अ टेलीस्कोप कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, तो हमें एक तरीके से FO दे दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अ सिंगल लेंस आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, FE दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इज फोकस्ड एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट पैरेलल रेज इमर्ज फ्रॉम द आईपीस, तो आईपीस से पैरेलल रेज निकल रही है। इसका मतलब समझ जाओ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो कहां पर इमेज बना रहा है, FE पर इमेज बना रहा है, ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 डिग्री एट द ऑब्जेक्टिव देन द एंगुलर विड्थ ऑफ इमेज, तो हमें अल्फा दिया हुआ है कितना 2 डिग्री और हमें बीटा फाइंड आउट करना है। और कौन सा वाला केस दे रखा है, हमारा नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन दे रखा है जब हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आईपीस से जो रेज है वो पैरेलल निकल रही है, इसका मतलब हम समझ गए कि फाइनल इमेज हमारी कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। तो उस केस में हमारी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो हो जाती है FO डिवाइडेड बाय FE, और वैसे मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया जाता है बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा टाइम्स FO डिवाइडेड बाय FE। अल्फा हमें दे रखा है 2 डिग्री, FO हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर और FE हमें दे रखा है 5, तो ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 24 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस शुड बी फॉर क्लियर विजन ऑफ हेल्थी आई। तो मिनिमम डिस्टेंस तो होती है 25 सेंटीमीटर, है ना, और मैक्सिमम होती है इन्फिनिटी। तो कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9 व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। सो इन दैट केस डिस्टेंस हो जाती है आपकी FO प्लस FE, जो कि हमें दे रखा है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, एंड FO डिवाइडेड बाय FE हमें दे रखा है 9, पहले भी कर चुके हैं। FO हो जाएगा आपका 9 टाइम्स FE, इसको जब यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 9 टाइम्स FE प्लस FE इज इक्वल्स टू 20, दैट इज FE इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2। और जैसे हमें FE की वैल्यू पता पड़ गई 2 है, तो FO कितना हो जाना चाहिए हमारा 18। तो ऑब्जेक्टिव 18 और आईपीस 2, मतलब ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो आई थिंक आज का हमारा जो क्विज था वो मॉडरेट की कैटेगरी में आएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। एग्जैक्टली जो नीट और जेईई मींस के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए थे। इसी तरीके के और क्विज आपको अटेम्प्ट करने हैं, डेली एक्शन प्लान का हिस्सा बनना है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको सिस्टमैटिक मैनर के अंदर शेड्यूल मिलता है, क्लासेस मिलती है, क्विज मिलते हैं, उनके सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।